राधे राधे एवरीवन, जय माता लक्ष्मी। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ फ्रेंड्स। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको वीडियो में कोई डाउट्स ना हो और वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय आपको प्रदोष काल में ये पूजन किया जाता है। जब शाम ढलता है तभी लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। देखिए, जिस जगह भी आप पूजन करना चाहते हैं, देखिए मंदिर में भी कहीं कहीं मंदिर में पूजा होती है, अलग से चौकी लगा के पूजा होती है। हो सके तो आप उत्तर की दिशा में मुख करके लक्ष्मी पूजन करें। देखिए, उत्तर दिशा की जो होती है ना, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी जी का दिशा माना जाता है, भंडार माना जाता है धन का, यानी कि उत्तर दिशा में सही पूजा मानी जाती है। हो सके तो उत्तर दिशा में करें, अगर पॉसिबल नहीं होता है तो पश्चिम और पूरब की दिशा में भी पूजा कर सकते हैं, सिवाय दक्षिण की दिशा छोड़ के। तो देखिए, आपको जिस दिन आप पूजन करना चाहते हैं, संध्या काल में नहा वहा के अच्छे से स्वच्छ से वस्त्र पहने, अच्छे से अपने आप को छींटे दे दे। अगर सुबह के नहाए हो तो कपड़े उपड़े बदल लें। जहाँ भी आप पूजन करना चाहते हैं वहाँ चौकी लगा ले, लाल पीले रंग का वस्त्र उस पर बिछा ले, मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं ये। उसके बाद देखिए, इस तरह से आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और कुबेर जी का साथ में अगर फोटो मिल जाता है, कैलेंडर मिल जाता है, तो जरूर से जरूर ले आए और उस दिन उनका पूजन करें। लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है तो इस तरह से फूल या फिर अक्षतों का आसन देते हुए हम फोटो को विराजमान कर लेंगे। देखिए, लक्ष्मी जी का पूजन बहुत ही भव्य माना जाता है। इस तरीके से मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी का भी पूजन करने का विधान है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोनों को, जैसे लक्ष्मी जी को, गणेश जी को विराजमान करेंगे। पहले गणेश जी विराजमान करे होंगे, सीधे हाथों की तरफ आप गणेश जी विराजमान करिए, उनके बगल में लक्ष्मी जी को विराजमान करके देखिए उनको विराजमान कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपने सोने, चांदी, स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन जो ले आए हैं ना, वो पहले उनको विराजमान करिए, पास में रख दीजिए ताकि इनका भी साथ ही में पूजन कर लिया जाए। धनतेरस के दिन आपने जो भी खरीदारी की होगी, इस तरीके से सभी को हम पास में रख देंगे। तो जो भी आपने सिक्के लिए हो, बर्तन लिए हो, सोने चांदी की चीज़ें लिए हो, तो देखिए बर्तन तो वैसे ही खरीद लिए जाते हैं। अगर सोने चांदी की चीज़ें आप ना भी खरीद पाए फिर भी आपके पास जो है वो रख सकते हैं। नहीं तो ये पूजा आप वहाँ पे लॉकर में भी जाके उन्हीं सब अपने सामग्रियों को तिलक और धूप दिखा के, आरती दिखा के आ सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम अष्टदल कमल बना के कलश स्थापना करेंगे। देखिए, कलश स्थापना करना अनिवार्य नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो कलश की स्थापना करिए, क्योंकि कहा जाता है कि कलश स्थापना में करने से सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है, इसलिए कलश की स्थापना करना आपकी मर्जी के ऊपर है। तो देखिए, इस कलश पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है, कंठ तक मैंने शुद्ध साफ जल भर लिया, गंगा जल भर लिया है। उसके बाद देखिए, हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो देखिए, चावलों की ढेरी लगा के हम 8 लाइनें बना लेंगे तो अष्टदल कमल बन जाएगा। अगर अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो सिर्फ आप चावलों की ढेरी रख के कलश की स्थापना कर देंगे। तो देखिए, बहुत ही ईजिली यहाँ पे अष्टदल कमल बन गया, बहुत ही बढ़िया से बन गया। तो देखिए, इस तरीके से हम कलश को विराजमान करेंगे, अष्टदल कमल के ऊपर कलश को विराजमान करेंगे। तो उसमें देखिए, हम सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, फूल, इसमें कौड़ी, कमलगट्टे, कुमकुम भी डाल सकते हैं, तो आपके ऊपर है। 5 चीज़ें, 7 चीज़ें, 11 डाली जाती है। तो इस तरीके से देखिए, आम के पत्ते पे मैंने तिलक लगा दिया, हल्दी चंदन रोली से तिलक लगाया है। आप अगर आम के पत्ते नहीं मिले हैं तो यहाँ पे अशोका के पत्ते या फिर पान के पत्ते 5 की संख्या में आप यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए, कलश पे मैंने मौली बांध दिया है। कलश पे मौली बांधने के बाद यहाँ पे हम कलश स्थापना करेंगे। देखिए, कलश की स्थापना जिधर आपका नारियल का मुख है, उधर आप जिधर आप बैठ के पूजा कर रहे हैं वो नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। जिधर सार्थक का मुख है उधर नारियल का मुख कर देंगे, या आप नारियल का मुख ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम एक अखंड दीपक जलाएंगे। पूरी रात्रि जलती है, मिट्टी के अखंड दीपक जलाया जाता है यहाँ पे। तो आप चाहें तो स्वास्तिक बना लें यहाँ पे, चाहे तो आप चावलों की ढेरी इस तरीके से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे चावलों का स्वास्तिक बना दिया। देखिए, कहीं कहीं पे ना दीपक अखंड ज्योत जलाई जाती है, कहीं पे 9 दिए, कहीं पे 11 दिए जलाए जाते हैं। तो इस तरीके से एक अखंड
बड़ा सा मिट्टी का दीपक ले लेंगे। उसके बाद इसमें हम चौमुखी का बाती बना लेंगे। देखिए चौमुखी बाती बनाने का मतलब ये होता है कि चारों दिशाओं का आह्वान करके हम माता को विराजमान करके माता का आने का आगमन देंगे। तो इस तरीके से चौमुखी दिए जला लेंगे। उसमें हम डालेंगे सरसों के तेल। देखिए कहीं कहीं पे घी के भी दिए जलाए जाते हैं। हमारे यहाँ सरसों, जो कि कहा जाता है कि पूरे कार्तिक के महीने में सरसों का तेल का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए शाम के समय हम रोजाना सरसों के तेल का दीपक ही जलाते हैं। हाथ जोड़ के लक्ष्मी माता से आह्वान करें कि हे माता, आप हमारे घर पे विराजमान होइए, हम आपको बुला रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए जो भी आपने दीपक जलाए हैं वहाँ पे आपको 8 दिए और उनके आस बगल रख देना है, या फिर कहीं पे ही 11 दिए जलाते हैं तो मैंने 8 अलग से ले लिया है। 9वां हमारा अखंड ज्योत जो पूरी रात्रि जलता रहेगा। इस तरीके से खील बतासे का भोग लगाएंगे। जो चीनी वाले खिलौने होते हैं वो ले लेंगे, मिष्ठान ले लेंगे, मिठाइयाँ ले लेंगे। उस तरह से देखिए जल के छींटे देते हुए सभी को हम भाव स्वरूपी स्नान आचमनी करा देंगे। तो देखिए इस तरीके से सभी को हमने आचमनी करा दिया। अब वस्त्र स्वरूपी कलावा, जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित करिए, कलावा है तो कलावा अर्पित करिए। तो इस तरीके से कलावा अर्पित करेंगे हम। तो माता लक्ष्मी जी को गणेश जी के फोटो पे कलावा अर्पित कर सकते हैं। अगर फूलों की माला है तो आप फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो यहाँ पे कलावा को 12 तरीके से 12 लपेट के इस तरीके से जनेऊ बना के उनको अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद दूर्वा अर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी जी के लिए लाल पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प, पीले रंग का पुष्प जो भी आपको मिल जाता है ना फूल, या यहाँ पे आपको कमल का फूल मिल जाता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। मुझे मार्केट में मिला नहीं कमल का फूल, इसलिए मैं नहीं ला पाई हूँ, इसलिए नहीं दिखा पाई हूँ। उस दिन जिस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है दिवाली के आसपास कमल का फूल आपको ईजिली फूल वाले के दुकान पे मिल जाएगा। तो कमल का फूल ले आए। उसके बाद जो भी आपने के पास नगदी है, पैसा है, कैश है, इस तरीके से जहाँ आपने सारे बर्तन, जो गहने और सिक्के खरीदे हैं वहाँ पे नगदी रख देंगे। कुछ इस तरीके से कमल गट्टे की भी पूजा की जाती है उस दिन। तो कमल गट्टे की माला आपके पास है तो ज़रूर ले। नहीं है तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ बगैर कमल गट्टे की पूजा हो जाती है। उसके बाद देखें यहाँ पे हम लौंग इलायची का भोग लगाएंगे। और इस तरह से गोमती चक्र, जो धन पोटली बनाई जाती है, तो 5 गोमती चक्र ले लेंगे। आपको पूजा पाठ के शॉप से इजीली आसानी से मिल जाते हैं। आपको कहेंगे कि हमें गोमती चक्र, या फिर ऐसे ही ढेरी लगा के वो लोग बेचते हैं। इस तरीके से 5 कौड़ी ले लेंगे। देखिए 5 कौड़ी, 5 कमल गट्टे, उसके बाद 5 सुपारी, 5 कमल गट्टे, गोमती चक्र, इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 की संख्या में भी ले आ सकते हैं और 5-5 भी ले आ सकते हैं। तो 5 कमल गट्टे मैंने खुले में ले लिया है, 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी और 5 ही सुपारी मैंने ले लिया। यहाँ पे सभी की पूजा करेंगे हम इसके दिन। देखिए इस तरीके से सभी के पास रख देंगे। उसके बाद खुले में थोड़ा आपको लौंग इलायची ले ली और हल्दी की 2 गांठ ले ली हैं, जो कि आपको हल्दी की गांठ पूजा सामग्री में क्या क्या लाना है उसकी वीडियो मैंने अलग से दे दिया है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कितनी संख्या में ले आनी है आपको। इस तरह से खुले में लौंग इलायची ले लेंगे। ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। हो सके तो थोड़ी थोड़ी संख्या में ज़रूर ले आइए, क्योंकि लक्ष्मी माता को खुश करने का एकमात्र यही जरिया है। उसके बाद देखिए सभी को हम हल्दी, कुमकुम, सिंदूर से तिलक लगाएंगे। यहाँ पे पहले गणेश जी को तिलक लगाएंगे चंदन से, कुमकुम के माता लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक लगाएंगे, रोली से तिलक लगाएंगे। देखिए सभी को हम तिलक अर्पित करेंगे। दीपक को तिलक करेंगे। जो भी आपने सोने चांदी के बर्तन खरीदे हैं या फिर सोना चांदी खरीदा हो, स्टील के बर्तन खरीदे हैं, इन सभी को हम प्रेम पूर्वक अच्छे से तिलक लगा के हम उनकी पूजा कर लेंगे। तो देखिए जो भी आपने खील बतासे चढ़ाए हैं ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा हम खील निकाल के जगह जगह भोग अर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को जो आपने सोने चांदी के लिए हैं वो वहाँ पे बारिश करेंगे, जो कलश की स्थापना की है वहाँ पे रखेंगे। और इस तरीके से देखिए सभी को हम खीलों की बारिश कर देंगे। जो बर्तन आपने ले आए हैं धनतेरस को, उस पे भी हम खील भोग में अर्पित करेंगे। दिया जलाया है वहाँ भी खील बतासे आप रख दीजिएगा। देखिए इस तरीके से खील के सभी भगवान को सभी जगह
भोग लग जाता है। उसके बाद देखिए इत्र है तो इत्र अर्पित करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुलाब का फूल हमने वैसे ही अर्पित किया है तो वो गुलाब का फूल ऐसे ही महक उठता है। तो देखिए इत्र है तो इत्र अर्पित करिएगा, वरना कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सप्तधान ले लेंगे। सप्तधान की उस दिन पूजा की जाती है, धन धान्य की बढ़ोतरी की जाती है। तो देखिए सप्तधान यहाँ पे आपको किचन में इजिली मिल जाएगा। 7 प्रकार के कोई भी अनाज हो सकते हैं। देखिए कोई भी 7 प्रकार का आप अनाज ले सकते हैं। 6 प्रकार का अनाज ले लीजिएगा। 7वां आपको धनिया का पूजा किया, धन बढ़ाने के लिए धनिया का दिवाली के दिन पूजन किया जाता है। तो देखिए 6 धान तो आपने अलग अलग ले लिए हैं, 7वां आपको लेना है धनिया। इस तरीके से थोड़ा सा धनिया ले लेंगे, आप ज़्यादा भी ले आ सकते हैं। धनिया आपको अवश्य रूप में लेनी है, अगर वो 7 धान नहीं मिले तो कोई बात नहीं, धनिया का ही पूजन किया जाता है। उसके बाद जो भी आपने मिठाइयाँ लाई है मार्केट से, वो सभी मिठाइयों का भोग लगा देंगे। जो भी मिठाई 1 प्रकार की, 5 प्रकार की, जितनी भी मिठाइयाँ हैं भोग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने पंचमेवा अर्पित कर दिया। देखिए पंचमेवा है तो करिए, वरना कोई बात नहीं। सभी को हम फूल, पीले फूल, लाल फूल सभी को अर्पित करेंगे। उसके बाद कोई सा भी यहाँ पे ऋतु फल ले लेंगे। जो भी आपको ऋतु फल मिल जाता है, या 1 प्रकार का ही फल 5 की संख्या में होना चाहिए। इस तरीके से देखिए सभी को हम अच्छे से सेट करके रख दें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना पूरी रात्रि हमारी जलती रहेगी, यहीं पे रहेगी। उसके बाद देखिए हम एक पान ले लेंगे। पान पे बताशे, सुपारी, लौंग, इलायची और थोड़ा सा हम खील रख के माता को भोग अर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लक्ष्मी माता को भोग अर्पित कर दिया है। पान का भोग आप तो ज़रूर से ज़रूर अर्पित करना है। 2 जोड़े में, 5 जोड़े में, 1 जोड़े में, इस तरीके से पान का भोग अर्पित करिएगा। देखिए इस तरीके से अलग से एक घी का दीपक जलाएंगे, जो घी की आरती की जाती है। अगर कपूर से आरती करना चाहते हैं तो कपूर से आरती करिएगा। इस तरीके से सभी को प्रेम पूर्वक धूप दीप दिखा के हम आरती कर लेंगे। तो सभी को मैंने धूप दिखा दिया, उसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए इतनी पूजा करने के बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक घी के दीपक से आरती करिएगा, या फिर कपूर से भी आप यहाँ पे आरती करेंगे। तो पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, उसके बाद विष्णु भगवान की भी आरती करिएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ माता लक्ष्मी जी का पूजन होता है वहाँ वहाँ जैसे पति पत्नी साथ में आह्वान किया जाता है, इस तरीके से आप विष्णु भगवान का भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान को भी आप चाहें तो विराजमान कर सकते हैं। हाँ, जोड़ के पूजा मेरे कमियों की क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी जी से आग्रह करेंगे कि हे माता, आप मेरे घर पे आइए और विराजमान करिए, हमारे घर में धन धान की बढ़ोतरी करिए। उसके बाद देखिए खीलों की बारिश कर दीजिएगा। पूरा परिवार मिलकर खीलों की बारिश कर देते हैं। इस तरीके से हमारा पूजा पूर्ण होता है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे दियों के बारे में। तो देखिए दिए आप हो सके तो पहले एक दिन धो लें, या फिर जिस समय पूजन करना चाहते हैं उस समय 1-2 घंटे पहले दिया जला लें। और देखिए जहाँ आपने अखंड जोत जलाई है मिट्टी के दीपक की, वहाँ 9 दिए जलाए जाते हैं। 9 दिए जलाए जाते हैं, कहीं पे 11 दिए जलाए जाते हैं। 9 में लंबी बाती करके यहाँ पे जगह जोत के पास ही 8 दिए आपको, 9वां आपका बड़ा दिया होता है। पूरे घर में इस तरीके से दिए जला के अपने घर को जगमगा के और भव्य रूप एक दीजिएगा, उत्साह करिएगा। इस तरीके से देखिए आपने तो पूरे घर में दिए जला दिए हैं। जल के लोटे आप जरूर रखिएगा, मैं पहले रखना भूल गई थी। तो जल का लोटा आप भोग के जैसे भोग लगाते हैं तो जल को जरूर रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू का पूजन कर लेंगे। तो झाड़ू का पूजन सभी घर में दिए दिखाने के बाद आपको झाड़ू के पूजन में खील बताशे वहाँ पे रख देने हैं, तिलक करना है, रोले चंदन से तिलक कर देंगे, आरती कर देंगे। उसी समय जब हम लक्ष्मी जी की आरती करेंगे वहीं पे दिखा देंगे। इस तरीके से जो मिट्टी के दिए हैं, एक मिट्टी के दिए में लंबी बाती करके सरसों तेल डाल के यहाँ पे झाड़ू के पास विराजमान कर दीजिएगा, दीप धूप दिखा के। इस तरीके से हम झाड़ू पूजन भी कर लेंगे। दरवाजे का भी पूजन किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये सरल और संपूर्ण पूजा विधि बिल्कुल समझ में आ गई, क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि दिवाली किस दिन पड़ी है। तो देखिए दिवाली 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो देखिए आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई।
वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता और राधे राधे जरूर लिखिएगा। विघ्नहर्ता के जयकारे जरूर लगाइएगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और देखिए वीडियो की जो दिवाली की जो वीडियोस है ना, वो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट 2000 दिवाली 2025 के नाम से मिल जाएगी, तो जाके ज़रूर चेक करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।